हाँ, ठीक होता है। है रिकॉर्ड। हाँ, सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट मास का लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है ना वो काफी लाइट होता है। ठीक है, इतना लाइट होता है कि मतलब लाइट वेट होता है, मतलब 1/837 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन का। 1/837 क्या? 1837 क्या इतना यूनिट है? यूनिट नहीं है, टाइम्स। ये रिलेटिव ओहो। रिलेटिव होता है तो उसका कुछ यूनिट नहीं होगा ना। हाँ ठीक है। ठीक है, मान लो कि मैं अगर तुम्हारे फ्रेंड का ही नाम जैसे ले लो, कोई भी तुम अपने दोस्त का नाम बताओ, तो मैं बोलूँ कि तुम उससे, मैं बोलूँ कि अगर तुम उससे 2 किलो ज्यादा तुम्हारा वेट है ना, तो उसका कुछ यूनिट नहीं होगा ना, उसका कोई यूनिट नहीं होगा ना, 2 किलो ज्यादा हो। ठीक है, तो उससे 1 अपॉन मतलब अप्रोक्सीमेट बोलो तो 1/2000 टाइम छोटा होता है। ठीक है, तो एटम इतना छोटा, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इतने छोटे, और उसका भी वन मतलब उसका 2000 पार्ट, उसको 2000 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका एक पार्ट, तो इसके मास को ओके। काउंट नहीं करते। ठीक है, ठीक है, तो इसके मास को काउंट नहीं करते, तो जो भी एटम का वेट होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, बताया था तुम्हें, एटॉमिक वेट को ए से डिनोट करते हैं एंड एटॉमिक नंबर को जेड से, ऐसा कुछ बताया था ना। ठीक है, तो अभी एटॉमिक नंबर का बात छोड़ दो, हम लोग एटॉमिक वेट पे अभी हम लोग का डिस्कशन है। ठीक है, एटॉमिक मास और वेट में डिफरेंस है। तो वेट क्या, तो क्या डिफरेंस है? देखो, एटम का मास, एटॉमिक नंबर तो एक एटम का होगा, बट वेट जो लेंगे ना, तो जब तुम अभी पढ़ रहे हो टॉपिक आइसोटोप, ठीक है, तो मान लो किसी एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का अलग अलग आइसोटोप्स है, तो उसका वेट तुम सबको, सबका एवरेज निकाल के करोगे ना। ठीक है, तो वेट हो जाएगा उसका एवरेज, और एटॉमिक मास किसी एक एटम का, एक एटम मतलब एक ही काइंड का एटम। मान लो मैंने बोला अभी तुमको, ये यही आज का हमारा जो टॉपिक है ना, यही है आइसोटोप्स एंड जो वेट तुमने बोला, जैसे क्लोरीन का तुमने याद किया होगा 35.5 होता है ना, याद है तुमको किस क्या? क्लोरीन का एटॉमिक वेट? वेट मेरे को याद नहीं, मास क्या है? मास वही, ऑलमोस्ट डबल। हाँ, एटॉमिक वेट क्लोरीन का कितना है देखो, 35.5। एक सेकंड देख रहा हूँ। क्लोरीन का है 35.45। ठीक है, तो 35.45 है, तो तुम अगर इसका ये लेते हो तो 35.5 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, 35.5 कैसे हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तो होल नंबर में होते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है, 2 होता है, तुमने यही पढ़ा ना एटॉमिक नंबर में, हाँ, तो ये फिर वो डेसिमल में मेरे को कैसे आ नहीं गया? समझ में आया आज तक क्यों होता है ऐसा। क्यों होता है अभी मैंने समझाया नहीं, बट ऐसा क्वेश्चन तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ना। नहीं, बट क्यों ऐसे हो कैसे सकता है? प्रोटॉन 0.45 प्रोटॉन होता है। वही तो बोल रहे ना, तो ये क्वेश्चन उठा है ना कि ये तो होल नंबर में है, तो ये डेसिमल में कैसे आ रहा है। तो जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा ना, वेट, एटॉमिक वेट, मास नंबर, ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन है, तो अब पहले आइसोटोप समझ लो, उसके बाद ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आइसोटोप होता क्या है, आइसोटोप्स आर एटम, isotopes are atom of the same element having same atomic number, अब एलिमेंट सेम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, पर डिफरेंट मास नंबर। तो डिफरेंट मास नंबर कैसे हो सकता है, डिफरेंट मास नंबर होगा तो एटम अगर सेम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होगा ना। एटॉमिक नंबर जो, हाँ। एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास का इलेक्ट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है।
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो जो उसमें डिफरेंस किस में आता होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आता होगा, तभी पॉसिबल है, सोचो। है ना। मान लो तुमको बोला गया कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है तो उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, वन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को भी भूल जाओ, क्लियर रखते हैं, सिंपल रखते हैं, ठीक है। तो वन प्रोटॉन है, यहाँ पे कोई भी न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, या एटॉमिक उसका मास नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है। किस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, उसका मास नंबर भी 1 होता है। एक सेकेंड, एटॉमिक वेट भी उसका 1 होता है? देखो एटॉमिक नंबर होता है 1। एक सेकंड में अपना पीरियोडिक टेबल का फोटो एक बार भेज रहा हूँ, उसमें से 1 1 लिखा है, तो वही कौन नहीं सा नहीं नहीं, 1 है? कुछ नहीं कुछ एक नहीं सेकंड, तुम, ये देख लीजिए एक बार। मैं मेरे पास पूरा फोन अभी नहीं है, एक सेकंड भेजो। अभी तुमको बता रही हूँ ना, पहले समझ लो, फिर तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। भेजो तुम फोटो देख लेना। हाँ, मैं भेज रहा हूँ, भेज दिया। तो जो एटॉमिक नंबर इसमें हाइड्रोजन के ऊपर जो लिखा है, क्या होगा, हाँ, हाइड्रोजन के ऊपर जो लिखा है 1, वो होगा एटॉमिक नंबर, और उसके नीचे जो 1.008 है वो मास होगा या फिर वेट होगा? मास होगा, वो उसका एटॉमिक वेट होगा। देखो अभी तुमको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, पहले ये लेक्चर पूरा देखोगे ना तो एंड में तुमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुमने कहाँ भेजा तो मेरे मुझे, को हाइड्रोजन का मास कैसे पता चलेगा? एक सेकेंड पहले देखने दो, क्या भेजा तुमने, अभी तो नहीं आया, हाँ अभी आया। देखो तो ये जो हाइड्रोजन का जो मास आया है वो कितना है, 1.008, ये होता है उसका एटॉमिक वेट, या इसको बोल सकते हो मास नंबर। दोनों में डिफरेंस अभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो एटॉमिक वेट और मास नंबर सेम है? ये जो है ये एटॉमिक वेट, मास नंबर क्या होगा, इसके अंदर का जो प्रोटॉन्स है न्यूट्रॉन्स है। यहीं तो पे क्वेश्चन प्रोटॉन तो आता है। जीरो है, उसमें है ही नहीं प्रोटॉन प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 0 है, तो हाँ। न्यूट्रॉन नहीं है मतलब इसका एटॉमिक वेट ही है 1 ही है ना। एक प्रोटॉन है तो 1 होना चाहिए ना, बट ये डेसिमल में क्यों आ रहा है, यहीं से क्वेश्चन आता है आइसोटोप्स का, ठीक है। तो ऐसा देखा गया कि जो हाइड्रोजन, जो पहले इसको तुमको जो भी नोट करना नोट कर लो, मैं इसको क्लियर करूंगा। हम्म। हो गया, ठीक है। हाँ। अब जो हाइड्रोजन है ना, इसके आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, तो इसके 3 आइसोटोप तुमको अभी, पहला जो हाइड्रोजन ही है, तीनों है क्या हाइड्रोजन, ठीक है। 3 टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो तुम्हारे पास, जो तुमको पता है, जो तुम अभी तक बोल रहे हो 1, ठीक है, इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, ठीक है। हाँ। दूसरा टाइप का जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है प्लस एक न्यूट्रॉन भी आ गया, ठीक है। थर्ड टाइप का जो हाइड्रोजन है उसमें एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो अब कुछ नाम भी होगा इसका, ठीक है। सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, ठीक है। हाँ। नाम क्या होगा इसका, प्रोटियम, प्रोटियम। अब इसको कैसे लिखोगे, तुमको एटॉमिक नंबर H1 यहाँ दिखा है, इसका मास भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ये भी है तो सिंबल H ही लिखोगे, ठीक है।
बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। हाँ 1 न्यूट्रॉन है तो यहाँ पर 3 हो गया मास। मास नंबर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो, सबको देखो तो सब है क्या, हाइड्रोजन ही है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन है वो तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे तुम इसका इलेक्ट्रॉन भी बनाते हो तो वो तो एक एक है ना, घूम रहा है, बट सबका वेट डिफरेंस हो जाएगा ना, ठीक है, सबका वेट में फर्क हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हाँ। अभी क्या होता है, आइसोटोप, तुमने क्या लिखा, आइसोटोप्स आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो सेम है, हाइड्रोजन ही है, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर भी सेम है, बट मास नंबर उसका क्या है, डिफरेंट है। क्लियर हुआ, समझ में आया। हाँ। ठीक है, पहले इसको एज इट इज ड्रॉ करो, स्ट्रक्चर नोट डालो, नाम लिखो, हाइड्रोजन, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, अच्छा ये सबका नाम नहीं लिखा मैंने, नहीं क्या ये सबका ड्यूटेरियम, नाम होता है? फिर नहीं मतलब +1 न्यूट्रॉन का ड्यूटेरियम। एक कॉमन नाम रहता है या हर एलिमेंट में चेंज होते रहता है? अब 3 इसका आइसोटोप तुमको पढ़ना है तो तीनों का नाम गिवन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड नहीं बट देन ट्रिटियम। जैसे कि हाइड्रोजन का ही है ये क्या, ये सब जो आइसोटोप्स, आइसोटोप आइसोटोप जो है सिर्फ हाइड्रोजन का आइसोटोप्स का ही है? नहीं और भी है, ये हाइड्रोजन के और कौन सा? आइसोटोप, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ऑक्सीजन का है, कार्बन का है, मतलब काफी सारा है, तुमको यूरेनियम का है, ठीक है। तो डिफरेंस किस में आया, तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसका ये डेफिनेशन भी नोट करो, सेकंड वाला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having different number of neutrons, है ना। हाँ। एक में 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक में 1 है, एक में 2 है, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है। तो एंड एटॉमिक वेट तुमने पढ़ा 16, ये भी ऑक्सीजन है, इसका वेट है 17, ये भी वे ऑक्सीजन, इसका वेट है 18। तो एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है क्योंकि ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। तो वेट डिफरेंस कैसे हुआ है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग है। बताओ मुझे इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, दोनों में, किसमें? तीनों में बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करोगे। 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अच्छा 16 उसमें 18, अगर फर्स्ट वाले में होगा 15, सेकंड में 16, थर्ड में 17। कर क्या रहे हो तुम, ओ सॉरी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 8 9 10। कैसे निकालोगे मुझे बताओगे। तो 8 9 10 होगा। 8 9 एंड 10। 10 क्या किया तुमने, अभी अभी सही आंसर किया। उसमें 8 वो मैं हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं देखा था, मेरे को लग रहा था हाइड्रोजन था। हमको वही लगा कि तुम इसमें से हाइड्रोजन वाले को माइनस कर रहे हो, 1 1 माइनस कर रहे थे। हाँ। देखो इसमें क्या है, ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स तुमको यहाँ पर 16 है, और इसमें से माइनस करोगे क्या, प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन्स तो तुमको सबका 8 8 माइनस करना है, सब में से 8 माइनस करो, ठीक है। ये दोनों मिला के 16 है, तो दोनों को मिला के 16 है, तो इसमें से प्रोटॉन को हटा दोगे, प्रोटॉन कितना है 8, तो इसका 8 आया, इस वाले का 17 माइनस 8 करोगे, इसका 18 माइनस 8 करोगे, यही करना है ना।
एटॉमिक वेट में से प्रोटॉन्स को हटा दोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा, वही होता है ना, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियन नहीं होता है ना। हाँ तुमको ये अगर कोई पूछ रहा है तो इसका क्या करोगे, जो एटॉमिक वेट है उसमें से माइनस कर दोगे। हाँ क्लियर है? हाँ। चलो सब नोट्स बनाते रहो। ये सब को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन 16 17 18? इतना ये सब का नाम नहीं है, हाइड्रोजन का तुमको याद करना है बस। ऑक्सीजन 16 मतलब ये लाइट, ये उससे हल्का है, ये थोड़ा हैवी है उससे हैवी, क्योंकि वेट बढ़ रहा है ना थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नोट कर लिया? मतलब डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। अब सबको कंबाइन करोगे तो सबसे छोटा इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंस मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, सही होगा ना। जो ए एंड जेड था, ठीक है, तो ए तो सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर में डिफर करेगा, वो यही होता है आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स का मतलब क्या, वो अलग अलग वेट वाला, ठीक है, एलिमेंट सेम बट अलग अलग वेट वाला, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। तो आइसोटोप्स तुम्हारा क्लियर हुआ अभी? और मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन डेसिमल में कैसे आ सकता है, हाँ न्यूट्रॉन? वो सब आ रहा है, आज का हमारा वही है, आज का जो लेक्चर है ना वही है। थोड़ा सा और इसको कर लो। तुमने पूछा ना कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, खत्म हो गया। अभी देखो कार्बन का भी आइसोटोप्स है, C6H12, C6H14, ठीक है। फिर तुमको यहाँ पे बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बता सकते हो? बोलो। 6 होगा फर्स्ट वाला। नंबर नंबर ऑफ ऑफ प्रोटॉन 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें भी 6, नहीं नहीं वो नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा 8, और ये 6 इसका वेट बताओ, इसका वेट बताओ, दोनों का वेट बताओ, एटॉमिक वेट किसका? इसका, इस वाले C6H12, इसका एटॉमिक मास नंबर भी बताओ, मास नंबर 12 और इसका 14। ठीक है, ठीक है। सो ये सब क्या थे तुम्हारा, कार्बन आइसोटोप्स। कार्बन डेटिंग सुना है कहीं? हाँ सुनो, कितना ओल्ड है। हाँ निकालते हैं ना, तो ये C14 जो है ना, ठीक है, उसको यूज करते हैं। चलो, क्लोरीन का भी आइसोटोप्स होता है, ठीक है। उसके अलावा अभी तुमको बस, अभी तो आइसोटोप्स भी हो, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। चलो, तो क्लोरीन की आइसोटोप से मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगी कि ये डेसिमल में क्यों होता है, ठीक है। So isotopes of chlorine,
तुमने अभी बताया ना कि 35.5 35.4 कुछ था, ऐसा बोल रहे थे, ठीक है। तो ये डेसिमल में कैसे आया ये अभी तुमको ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है, देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बोलो। क्लोरीन का होगा 17। ठीक है। एंड वेट कुछ याद है? वेट याद है? 39 35। 35 देखा है ना पीरियोडिक टेबल। तो क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, ठीक है। तो डेसिमल में कैसे आया? अब देखो जो तुम्हारे नेचर में है तो दोनों का एवरेज तुम लोगे, ठीक है। एवरेज का मतलब ये नहीं कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इसका ऑकरेंस कितना है, कितना परसेंट होता है ये हमारे नेचर में, ठीक है, ठीक है। कितना परसेंट होता है अगर वो जानोगे तो तुम निकाल सकते हो ना। तो ये 3:1 के रेशियो में होता है, मतलब ये होता है 75% और ये होता है 25%, ठीक है। तो तुमको अगर इसका एटॉमिक वेट मतलब इसका जो वेट बताना है, ठीक है, तो दोनों का एवरेज निकालोगे, क्योंकि ये भी नेचर में होता है। 35 वाला क्लोरीन भी होता है, 37 वाला भी होता है, बट ये 75% होता है, ये 25% होता है, ठीक है। अगर तुमको बोला जा रहा है इस सब का एवरेज निकालो, इतना सब डेटा है तुम्हारे पास, ट्राई करोगे? बता सकते हो क्या करोगे? नहीं। ठीक है, मैं हिंट देती हूँ। जो 35 वाला है मेरा पेन कहाँ है भाई? देखो जो 35 वाला है उसको तुम ऐसे करो, 35 इंटू उसका एवरेज कितना था, 3 था, प्लस 37 वाले का रेशियो कितना था, 1, ठीक है। तो डिवाइड करोगे, 3 + 1 करोगे, 3 + 1, या तुम ऐसे कर सकते हो इसको 35 इंटू 75 प्लस 37 वाला कितना था, 25% था, तो दोनों का परसेंट करोगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो इसी को लोवेस्ट में किया है ना, ठीक है, इसी को तुम लोवेस्ट में करोगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 होगा, ये 1 होगा और ये 4 होगा, ठीक है। तो 3, 1 एंड 4, क्योंकि ये कितना है 35 वाला 3:1 की रेशियो में, तो 35 इंटू 3, 37 इंटू 1 अपॉन दोनों का सम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 105 प्लस 105 प्लस 37 हो जाएगा अपॉन 137। तो 142 अपॉन 4 आया 35.5, 35.5 आया, हाँ। आया डेसिमल में। क्यों क्यों होता है डेसिमल समझ में? जैसे अब तुम हाइड्रोजन वाला का गेस कर सकते हो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है तो उसका भी ऐसा कुछ एवरेज नहीं है, तभी आएगा 1.0008 ऐसा कुछ आता है, यही कारण होगा उसका भी।
अदरवाइज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तो होल नंबर में होते हैं, ठीक है। हाँ। कुछ डाउट? नहीं। ठीक है, तो ये तुमको हो सकता है क्वेश्चन वगैरह आए तो इसको नोट में डालो। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास, क्या था ये? कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट from the mass number of its isotope, ठीक है। Calculation of atomic mass of an element from the mass number and मास नंबर, ठीक है। मास नंबर क्या था एंड एटॉमिक मास क्या हुआ, ठीक है। इसको वेट भी बोल सकते हो, बट ये तो नंबर था ना, ठीक है। पहले तो ये नंबर था ना, अब इसका मास हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। चलो बस आइसोटोप्स ही है, आइसोबार आइसोटोन्स कुछ नहीं टर्म्स है। मुझे ना अपने टेक्स्ट बुक का जो भी तुम्हारा लेक्चर अभी रनिंग है ना, उसका पिक्चर पीडीएफ में बना के चैप्टर का भेजना, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस वाला पार्ट है उसका भी। ओके। और क्या है उसमें आगे? बस हो गया, और नहीं है कुछ। खत्म ये चैप्टर। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग तो हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है। तो तुम्हारे 3 चैप्टर तो हो गए, स्कूल में जो भी एग्जाम होगा उसमें तुम रिवाइज करना है तुमको, यही है ना। तुमको मैंने कुछ टास्क दिया था, किया नहीं? कौन सा? बोला था ना, नंबर ऑफ अच्छा, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स का एटलीस्ट 20 तक। ये सब प्रैक्टिस में रखो, तुमको ना हेल्प होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। देखो आयंस है, आयंस भी मैंने करा दिया है। आइसोटोप्स तुम्हारे में यही लिखा है, जरा एक बार रीड करो, वो छोटा सा है। आइसोटोप्स क्या क्या नोट है, जरा रीड करोगे? बोलो। हाँ, पढ़ो जरा। क्या? आइसोटोप, आइसोटोप। रीड करो। हाँ। In some elements, not atoms of the same element which have different neutron numbers are called isotopes. बस इतना ही दिया है? नहीं, मेन वो। और बोलो ना। आइसोटोप्स के नीचे से जो भी है नोट्स को रीड करो एक बार। शिवांश, हाँ, पढ़ो उसको बोल के। हाँ। पढ़ो, रीड करो। In some elements, not all the atoms in sample of the elements are identical. Some atoms of the same elements can contain different numbers of neutron and so have different mass numbers. Atoms of the same element which have two different neutron numbers are called isotopes. The two isotopes, क्लोरीन फिगर, हाँ हो गया बस, और नहीं है। ठीक है ना? नहीं, उसके बाद भी कुछ है। जनरली आइसोटोप्स बिहेव इन द सेम वे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, मैं कब से क्यों बोल रही हूँ पढ़ो इसको, दिया है तुम्हारे में। जनरली isotopes behave in the same way during chemical reaction because they have the same number of electrons. केमिकल रिएक्शन में जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। तो आइसोटोप्स जो भी होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिफरेंस होता है? डिफरेंस किस में होता है? न्यूट्रॉन्स में होता है।
तो केमिकल हाँ। रिएक्शन सब सेम तरीके से बिहेव करेंगे, परफॉर्म करेंगे ना, है ना। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। सो आइसोटोप्स में तो क्या है, किसका है गेम, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो जो भी आइसोटोप्स होंगी वो सेम वे में बिहेव करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। तुमको अभी हाँ। तुम्हारे एक्सरसाइज में भी कहीं मिलेगा कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका सेम केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। और भी कुछ है इसको, और भी रेडियो एक्टिव और रेडियो आइसोटोप्स भी बोलते हैं, रेडियो एक्टिव और रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे न्यूट्रॉन का क्या होता है वो, ठीक है। तो आइसोटोप्स को रेडियो आइसोटोप्स ही बोलते हैं। तुमको है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में टर्म आया है रेडियो आइसोटोप? हाँ नहीं। ऐसा टर्म में देखो, उसके नीचे जाओ। नहीं, रेडियो आइसोटोप तो नहीं, नहीं है। रेडियो एक्टिव और रेडियो अच्छा आइसोटोप। हाँ, there are two types of isotopes which are stable. The isotopes which are unstable as a result of extra neutrons in the nuclei are radioactive and are called radioisotopes. ठीक है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि रीड करो, तो तुम इतना आलसी क्यों हो पढ़ने में? चलो हाँ ठीक है, हेलो। बोलो। हाँ एक सेकंड मैम, कोई आया है, एक सेकंड। हम्म, का कुछ पता चला? क्या हुआ? में क्या हुआ, कुछ पता चला? किसके बारे में? कब से स्टार्ट हो रहा है? हाँ 5th को। कब से स्टार्ट हो रहा है? एक एंड टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ टाइमिंग क्या रहेगा स्कूल का? वो टाइम टेबल आएगा 1-2 दिन में। अच्छा ठीक है, देखो अभी इससे रिलेटेड तुमको देखने को मिला होगा, यू आ रहा है ज्यादातर जगह में। क्या आ रहा है टर्म? जैसे अभी तुमने कार्बन का भी देखा तो C12, तो आ रहा है 12U। आया कहीं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यू लिख के आया है? नहीं। अच्छा ठीक है, बट तुमको आगे पढ़ना है, स्टोइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट सब कुछ है ये चैप्टर में नहीं। इसमें, नहीं बट चैप्टर 4 नेक्स्ट चैप्टर में देखना होगा, पता नहीं मेरे को। है चैप्टर 4 देखो है। फिर तो बचा। हम्म, देखो अभी कार्बन एटम की बात करो, कार्बन का एक एटम, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस पे क्या होगा? C12 की बात कर रहे हैं, क्या होगा? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स,
यही होगा, हम्म, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, रिवॉल्विंग होगा। यहाँ पे पहले में 2, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। तुम इसमें भी अभी ठीक किए या अभी भी गड़बड़ करते हो? फर्स्ट वाले में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 2। देन सेकेंड में 4। 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो मास कार्बन एटम अगर तुम काउंट करते हो तो तुमको 12 आता है, बट इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें कितने होंगे, 6 प्रोटॉन्स होगा, हाँ ठीक है, एंड 6 न्यूट्रॉन्स होगा। हेलो, हाँ एक सेकंड में, एक सेकंड। हम्म, हाँ हाँ बोलो। हाँ अभी। ठीक है, सो काउंट करो तो 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैसे तो 12 होना चाहिए, होता है, बट होना चाहिए 18। बट मैंने क्या बोला कि इसका मास काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1/1837 टाइम्स छोटा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। तो अब मास ऑफ प्रोटॉन होता कितना है, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। देखो -24, 10⁻⁻24 का मतलब क्या होगा, 10 अपॉन जाएगा ये, ठीक है। माइनस का मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, समझ में आता है ये? हाँ ये तो मैथ का टॉपिक है, समझ में आता है ना। मतलब 1/10 को तुम लिख सकते हो ना, 10⁻⁻1 लिखते हो ना, तो -1 मतलब हम्म, नीचे है, बॉटम में है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो इतना छोटा मास होता है किसका, प्रोटॉन्स का, और इसका भी इतना पार्ट होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो मास ऑफ प्रोटॉन्स है इसको ही बोलते हैं U1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, हम्म, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ तो कार्बन के पास कितना है, इसका मास 12। दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहे हो, इसको छोड़ दे रहे हो, तो दोनों को ऐड करोगे तो होता है 12 U। एक एटम का, एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक एटम का, ठीक है। हर एक एटम में भी सेम होगा ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो हाँ एक एटम का मास इतना छोटा है, उसको बोलते हैं AMU, या इसको सिंपली यू बोलते हैं, यूनिफाइड, यूनिफाइड, ठीक है। हम्म, किसका, कार्बन 12 का। तो 1U या 1 AMU क्या होगा, मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है, ठीक है, तुम्हारे पास ये कार्बन का एटम, ठीक है। तो उसका मास कितना है, 12। 12U यहाँ पे मैंने दिया है ना, हम्म, 12U है, ठीक है। तो 1U क्या होगा, अब तुम इसको मैं 12, आपका आवाज रोबोट जैसा आ रहा। अब इसको तुम 12 पार्ट में करोगे तो 1U क्या होगा, कितने पार्ट हुए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ अभी, और इसमें 3 डालो, हम्म,
कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका एक, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास ये पिज्जा हो गया, पैन पिज्जा हो गया, इसका एक स्लाइस निकालो, कितना निकालोगे 1/12, मतलब 12 में से एक स्लाइस तुमने निकाला, तो वो इक्वल हो जाएगा 1 यू के। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है तुमको? 12 यू समझ में आया? 12 यू मतलब ये पूरा पिज्जा, ठीक है, ये पूरा 12 यू मतलब पूरा 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, किसका? कार्बन का, उसको बोला 12 यू। तो 1 यू क्या होगा? 1 इसमें से 12 पार्ट में से 1 पार्ट निकाल लोगे तो 1 यू के बराबर होगा। शिवांश कुछ नहीं जा रहा है, बाउंसर जा रहा है सब। हेलो, हाँ समझ में आ रहा है? अब वो आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ, तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। नहीं आ रहा। आ रहा? तो अगर ये 12 यू है, कार्बन जो है वो 12 यू बोलेंगे ना, अगर इसको तुमने बोला 1 यू, ठीक है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अप्रोक्सीमेट सेम मास होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। तो 6 + 6 12 हुआ, और यहाँ पे यूनिट क्या बोले यू, तो ये 12 यू हो गया। तो 12 यू ये है, ये पूरा कार्बन, तो 1 यू क्या हो जाएगा 1/12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 हो जाएगा। व्हाट इज 1 यू? समझ में आ रहा है क्या? नहीं? हाँ, बताओ जरा, एक्सप्लेन करो क्या समझे। कि 1 कार्बन 12 कार्बन 12th आइसोटोप का 1/12 का मास का 1/12 इज 1 AMU। ठीक है ना? तो कार्बन आइसो हाँ, व्हाट इज 1 यू, या हेलो, what is AMU, what is AMU? So AMU is AMU is the 1/12 of mass of 1/12 of 12 of the, carbon 12th isotope। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ, ठीक है, चलो अब थोड़े से क्वेश्चन करो, बस इतना जान के रखो, आगे तुमको स्टोइकियोमेट्री में सब काम आएगा। अभी आगे नहीं बताएंगे, तुम इतना पहले समझ लो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा उसको करके बताओगे? तुम एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना अपना। हाँ, रीड नहीं किया हूँ मैं। हाँ ठीक है, रीड कर लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग एटम्स। जैसे यूरेनियम है, उसका क्या यूज होता है? कोबाल्ट है, उसका कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, कोबाल्ट 60 का। आयोडीन अच्छा, ट्रीट 131। होता है। हाँ हाँ, तो ये सब का यूजेस है, टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो तुमको मिलेगा। 1 सेकेंड। ठीक है, चलो जरा इसके मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम 13 27, phosphorus 15 31। पहले ये दोनों का बताओ, क्या करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें क्या करना है? तुमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स, तो पहले कर चुके तो हो। उसका 1 होगा फर्स्ट वाले का। 1 कहाँ से आ रहा है भाई, 1 कहाँ से सोच के बोल रहे हो? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मिलके बना रहे हैं 27 और प्रोटॉन्स है 13 जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। सॉरी तो सॉरी, तो हाँ 1 करोगे तब तो 14 हो जाएगा। 14 होगा। ऐसा ऐसा ब्लंडर मत करो। पहले तो ऊपर में तुमको हाइड्रोजन दिखा तो मुझे लगा उसमें कंफ्यूज हो, बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन भी नहीं है, अभी क्या बोलोगे? मेरे दिमाग में 1 क्यों बैठा है? ठीक है, प्रोटॉन प्लस नहीं न्यूट्रॉन। 1 मोर होगा, 13 20, 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन होगा आइसोटोप। प्रोटॉन सेम रहता है, एलिमेंट सेम, सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वो होता है ना आइसोटोप। तो प्रोटॉन्स कैसे बदल जाएगा? जो भी चेंजेस आएगा सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा? न्यूट्रॉन्स। इसीलिए तो तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि कैलकुलेट करना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट ही नहीं करना, तो उसका एटॉमिक नंबर वही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो उसके मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और तुमको पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन बताओ, तो क्या करोगे? इसमें से मास है 31, तो इसमें से प्रोटॉन घटा दोगे। ठीक है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला तुम याद रखो। ए क्या होता है? एटॉमिक वेट ए माइनस जेड, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब तुम छोड़ो, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही होगा ना। तुम कभी बहुत डिफिकल्ट वाला आंसर देते हो और एकदम इजी वाले में फंस जाते हो। क्लियर हुआ? ये दोनों मिलके इतना हो रहा है, तो ये हटा दोगे तो ये नहीं निकल जाएगा। पहले भी किया हम लोग, 3-4 लेक्चर पहले भी ऐसा कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन किए थे, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन बैंक का था। ठीक है, इजी, यही सब क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। चलो, अब तुमको दे रहे हैं जो एवरेज निकाला था ना क्लोरीन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। गिवन दैट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ नियॉन 10 20 is 90%, ठीक है, and neon 10 22 is 10%। तो तुमको इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। जैसे तुमने क्लोरीन का निकाला था ना, Cl 2 Cl था, 17 17 35 एंड 37, ये था 75%, ये था 25%। ठीक है, तो क्या किए थे? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड किए थे, 100% होगा, डिवाइड किए थे 100 से। तो यहाँ पे तुमको वही करना है, 20, ये 100 90% है। ठीक है, और ये इंटू ये अपॉन 100, 90 प्लस 10 100%। जरा करके बताओ इसका आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कैसा हो रहा। नोटबुक में देखो, अभी भी क्लोरीन का कराया ना। अभी जस्ट मैंने क्लोरीन का करवाया एक बार ना। ये करके सिखा सकते हैं? क्या? ये सॉल्व करके एक बार। ठीक, ध्यान देना। देखो तुमने क्लोरीन में क्या किया था, जो 35 था वो 70% था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 20 वाला है 90% प्लस 22 वाला है 10%। ठीक है, अपॉन 100% हो जाएगा ना, 90% प्लस 100% हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो।
ठीक है, यही किया था ना क्लोरीन वाले में, क्या किया था हमने? 35 वाला कितना था? 75% प्लस 37 मास वाला क्लोरीन कितना था? 25% इसका अबंडेंस था, तो ये डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये तुम्हारा क्लोरीन का है एवरेज एटॉमिक वेट, और ये है नियॉन का, इसका भी आइसोटोप्स है, तो ये इसका एवरेज निकाल लोगे, अभी कर लोगे कैलकुलेशन? हाँ। हो जाएगा? जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा, सही सही करना। ये 90 का 0 क्यों काटा? काटा नहीं है वो, कैलकुलेट करता हूँ। कितना आया? हाँ, आंसर कितना आया? कर रहा हूँ। टू 202 कैसे होगा? मैथ हमारा गलत हो रहा है, 202 कैसे होगा? 35 200 कैसे होगा? 35 और 75 37 था, तो इसका एवरेज वो ओके, एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, एक सुनो, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। 35.5 आया था ना, नहीं, हाँ, तो इसका भी इन दोनों के बीच का कुछ रहेगा ना, 200 कहाँ से हो जाएगा? 22 के आसपास ही रहेगा ना। हाँ, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20.2। 20.2, अभी सही बता। मैं अरे 2020/100 आया था, तो मैं 2020/100 को गलती से 2020/10 कर दिया, तो 202 हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखो कि देखो जो भी इसका एटॉमिक मास एवरेज जो मास होगा, ठीक है, तो वो इसके बीच का ही रहेगा ना। ठीक है, 2022 के आसपास ही रहेगा, तो 20.2 होगा इसका, यू लिखेंगे इसको, यूनिट पॉइंट। ठीक है, कुछ डाउट है? नहीं। चलो, ये जो तुम्हारा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका पूरा पीडीएफ बना के भेजो आज, ताकि मैं देख लूँ और कुछ क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो बना के भेजते। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वाला भी तुम मुझे कल परसों तक भेज देना। ठीक है, ओके, चलो बाय।